गुड इवनिंग बच्चों। गुड मॉर्निंग जो दोपहर को सुन रहा है, गुड आफ्टरनून। वैसे किसी भी समय हम गुड मॉर्निंग यूज कर सकते हैं। मेरा नाम नेहा है और आज आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे मेरी स्लाइड में, फिगर ऑफ स्पीच, जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करता है, परेशान करता है। सही क्वेश्चन नहीं हो पाता है, समझ ही नहीं आती कौन से वाले फिगर ऑफ स्पीच में से किस तरह के एग्जाम्पल्स वो पूछता है। तो आज इस सारी तरह की गलत फहमियां अगले 5 से 7 मिनट में मैं आपकी दूर कर दूंगी। बहुत ज्यादा बड़ी रिकॉर्डिंग नहीं है, मैक्सिमम 10 मिनट में आपके लेने वाली हूं और सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच में आपको क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। हिंदी में जनरली अलंकार आपने सुना होगा और अलंकार के भी दो सेंस है। एक तो भाषा के अलंकार और एक जो लेडीज यूज करती हैं कानों में, हाथों में, गले में, उसे भी कहते हैं ना अलंकार। तो औरतों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जैसे वो आभूषण पहनती हैं, वैसे ही भाषा को भी खूबसूरत करने के लिए उसे कुछ आभूषण पहनाए जाते हैं और उन आभूषणों को ही कह दिया जाता है फिगर ऑफ स्पीच। तो आपकी भाषा को बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग, बहुत अलग तरीके की बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। और इसी तरीके से आपके एग्जाम में आपके नंबर काटने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। तो आज के बाद नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान से सुन लो। तो फिगर ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन तो आप समझ गए होंगे। भाषा को थोड़ा सा और खूबसूरत, सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिन शब्दों का या फ्रेजेस का हम यूज करते हैं, उन्हें फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है नॉन लिटरल सेंस होती है इनकी। नॉन लिटरल सेंस का मतलब जैसे शब्द होंगे ना, शब्दों वाली बात नहीं है, शब्दों में छुपा हुआ, शब्दों से कुछ अलग टाइप का मीनिंग निकल रहा होगा। जैसे घर पे जनरली कह दिया जाता है मारी छोरी तो गऊ जैसी है, तो नेचुरली जेन्युइनली दैट इज नॉट गाय जैसी, है ना। तो गाय जैसी कहने का मतलब ये नहीं है कि उनकी बेटी गाय ही हो गई है। तो क्या कर रहे हैं, शब्दों में उस लड़की को गाय नहीं कहा जा रहा, वहां पे उसका मतलब है उसे शरीफ कहा जा रहा है, सुधा कहा जा रहा है, स्ट्रेट सा कहा जा रहा है, बिना मिलावट या शान पट्टी का इंसान कहा जा रहा है। तो किसी को गाय जैसा कहने का मतलब उसको गाय नहीं कह रहे हो आप, है तो वो लड़की बस बड़ी शरीफ है, ये मतलब है। पर अगर यूं बोले हमारी लड़की बड़ी शरीफ है तो बड़ा हल्की लगती है लाइन। तो लाइन का वजन बढ़ाने के लिए लड़की को बना दिया गाय, इसे कहते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच। जो शब्दों जैसा मीनिंग नहीं है, तो लड़की को गाय नहीं समझना, लड़की तो लड़की ही है, ठीक है, लड़की तो लड़की ही है। ये इसके मैक्सिमम टाइप्स हैं जो आज की वीडियो में मैं सारे आपको सिखा दूंगी। सिमिली, मेटाफर, अपोस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया। इसमें अब सबसे पहला ले लिया मैंने सिमिली। सबसे पहला देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, सिमिली। इसमें क्या करेंगे, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two things are directly compared. We use the word like or as to make the comparison. सिमिली या उपमा अलंकार को पहचानने का सीधा शॉर्टकट होता है like और as दिखाई देंगे। पर इसका मीनिंग क्या होता है, सीधी सीधी तुलना। अभी मैंने उस लड़की को गाय कहा था, अभी अभी उस लड़के को गाय जैसा कहा गया था। या फिर आपने पुराने जमाने की मूवीज में एक गाना सुना हो, कोयल सी तेरी बोली। अब इसका मतलब ये थोड़ी है उसकी बोली कोयल जैसी हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी आवाज को कोयल जैसा कह रहे हैं। असली में तो कोयल नहीं होगी ना वो, उसकी आवाज को कोयल जैसा कहा जा रहा है। तो जब हम किसी चीज का सीधा तुलना कर देते हैं किसी और से, या फिर एक और भी ऐसा गाना है, चांद सा मुखड़ा तेरा, कहते हैं ना बॉलीवुड मूवीज में हीरोइनों के चेहरों को जर्नली कह दिया जाता है चांद जैसा मुखड़ा तेरा, काली घटाओं से बाल हैं। अब यूं मतलब थोड़ी ना हुआ कि उसके बाल काली घटाएं हो गए और चेहरा चांदी हो गया, तो धरती पे तो कई चांद हो गए ना इस हिसाब से। ठीक है, तो उपमा अलंकार का मतलब होता है किसी चीज से सीधी सीधी आपने तुलना कर दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बन ही वैसा गया है। कई बार कहते हैं ये इंसान नहीं राक्षस है, हैं? अब असली में थोड़ी ना राक्षस हो गया भाई, राक्षस जैसा उसको कहा जा रहा है, उसको उसकी प्रवृत्ति को राक्षस ही कहा जा रहा है, ना कि वो है ही राक्षस। तो उपमा में सीधे सीधे तुलना की जाती है दो चीजों की, एक को दूसरे से ऐसे कंपेयर करते हैं जैसे वो उस जैसा ही हो। बेटे जैसा बाप, अब यूं थोड़ी कह रहे बेटा बाप ही हो गया है, बाप जैसा है, बाप नहीं है, बाप जैसा है। तो जब हम के जैसा कहते हैं ना, वो सिमिली यानी उपमा अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या लिखे हुए हैं, दोज टू फाइट, वो ऐसे लड़ते हैं जैसे कि कुत्ता और बिल्ली। अब वो असली में कुत्ता और बिल्ली थोड़ी हो गए हैं, कुत्ता और बिल्ली की तरह लड़ते हैं। तो की तरह जहां दिखाया जाए ना, उसे कहते हैं सिमिली। देखो क्या लिखा है, लाइक, सीधा शॉर्टकट है इसका। अगले में देखो, ही इज एज बिजी, इतना बिजी है जैसे कि एक बी।
बी जितना बिजी है वो। तो एज और लाइक इसके सीधे ट्रिक होते हैं। इसमें तुलना की जाती है, आपको किसी के जैसा कहा जाएगा, उस सेंस में आपने हमेशा आंसर देना है उपमा या सिमिले। अगला है बेटा मेटाफर। हिंदी में इसको रूपक अलंकार कहते हैं। क्या है ये? मेटाफर है। इसको क्या कह रहे हैं? रूपक अलंकार कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे उस जैसा है, और जब हम कहें ना वही है, उस जैसा नहीं है ही वही, तो उस सेंस में मेटाफर हो जाता है। मतलब ये ना कहें मेरी बेटी गाय जैसी, हम बोले मेरी बेटी गाय है, मेरी बेटी गाय है, मेरा वो दोस्त सांड जैसा नहीं है, सांड ही है ठीक है। तो जब किसी को कह ही दिया जाए कि तू यही है, तू यही है। वैसे पुराने जमाने में एक गाना आपने अगर सुना हो, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, यूं नहीं कह रहे चांद के टुकड़े जैसी शक्ल वाला रहता है, सीधा कह रहे चांद का टुकड़ा ही रहता है। जैसे तो सच्ची में चांद का एक टुकड़ा टूट के आया और उस खिड़की में रहने लग गया। असली में तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो मेटाफर में उस इंसान को हम कह ही वही देते हैं, और सिमिले में उस जैसा कहते हैं। एक तो मैं कहूं गाय जैसा, और एक मैं बोलूं गाय ही है। एक मैं बोलूं गुंडे जैसा व्यवहार कर रहा है, तू है ही गुंडा, तू है ही पैदाइशी गुंडा। उस सेंस में क्या हो जाता है? मेटाफर हो जाता है। जब उस इंसान को कह ही दिया जाता है वही, तुलना नहीं कर रहे, है ही तू यही, ठीक है, तो उस सेंस में हो जाता है मेटाफर। जैसे उसको चांद का टुकड़ा कह दिया, है थोड़ी ना असली में चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा है थोड़ी ना, सिर्फ कह दिया है, तो दैट इज मेटाफर या फिर आपका रूपक अलंकार। उस जैसा रूप बता ही दिया जाए कि जैसे असली में ही यही है। एग्जाम्पल क्या है? बोग इज अ काउच पोटैटो। बोग को पोटैटो कह दिया है थोड़ी ना है, बोग तो काउच पे बैठे आलू है, काउच पे बैठा आलू है। अगर वो कह रहा है बोग तो आलू है, बोग तो पेठा है, बोग तो कद्दू है, तो मेटाफर है। कद्दू जैसा है बोलते ही सिमिली हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे क्लियर हो जाए मुझे जरूर कमेंट्स में बता देना कि यस मैम थोड़ा सा तो हेल्प हो गया। ये लो, ऑक्सीमोरोन होता है विरोधाभास। कोई दो ऐसे शब्द बिल्कुल साथ साथ लिख देंगे जिनका मीनिंग आपस में बिल्कुल उल्टा है। कोई दो ऐसे शब्द बिल्कुल साथ साथ बोलना जिसका मीनिंग आपस में बिल्कुल ही उल्टा है। जैसे वो बड़ी समझदारी से बेईमानी करता है वो बड़ी समझदारी से बेईमानी करता है। अब समझदारी और बेईमानी क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल ही उल्टी बात है। हाँ, या फिर हम बोले वो बड़ी ईमानदारी से बेईमानी करता है, बिल्कुल उल्टे शब्द हैं जी, साथ साथ बिल्कुल अपोजिट सेंस है। हमारे घर में ना आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। तो आना जाना, सफाई से या समझदारी से या ईमानदारी से बेईमानी करना, ये सब क्या है? ऑक्सीमोरोन है। बिल्कुल अपोजिट दो चीजें, बिल्कुल अपोजिट अर्थ वाले बिल्कुल साथ साथ लिख दिए जाते हैं शब्द। देखो एग्जांपल एक बार, माय सिस्टर एंड आई हैड अ फ्रेंडली फाइट। अब ये बताओ, फ्रेंड और फाइट बिल्कुल उल्टी बात है ना भाई। फ्रेंड है तो फाइट का क्या मतलब, और फाइट है तो फ्रेंड कैसे हुआ? तो फ्रेंडली फाइट ऑक्सीमोरोन है। अगला देखो, द कारपेंटर्स, अगला एग्जांपल देखो, द कारपेंटर्स लेफ्ट द बेंच कंप्लीटली अनफिनिश्ड। कंप्लीटली मतलब पूरा, और अनफिनिश्ड यानी अधूरा, तो पूरा और अधूरा तो उल्टी बात कर रहे हो भाई बिल्कुल। तो दैट इज ऑक्सीमोरोन। बिल्कुल ही अपोजिट दो चीजें जुड़ जाएंगी। अपोस्ट्रॉफी प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, अपोस्ट्रॉफी से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखो। इसमें क्या करते हैं, किसी ऐसी चीज से बात करने लग जाएंगे जो असली में है ही नहीं या मर चुकी है। अपोस्ट्रॉफी संबोधन लिखा हुआ है, देखो हिंदी मीनिंग से हमारा बच्चा थोड़ा जल्दी कनेक्ट होता है। संबोधन, किसी ऐसे से बात करने लग जाएंगे जो है ही नहीं। ओ पर्वत मेरे ऊपर मत गिरना। अभी पर्वत क्या वो इंसान है क्या, गिरे वो आपकी बात सुन के आपके ऊपर गिरने लगेगा? ओ मेरी स्कूटी चल स्टार्ट हो जा, है? अब स्कूटी सुन के क्या स्टार्ट हो जाएगी? सड़क के ऊपर गाड़ी खराब हो जाती, लात मार बोलेंगे चल मेरी गाड़ी चलती क्यों नहीं। अभी आपके लात मारने से गाड़ी थोड़ी ना चलने लग जाएगी। तो उस सेंस में होता है वो अपोस्ट्रॉफी। एक ऐसी चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हो जो असलियत में या तो है ही नहीं और या मर चुकी है, या तो असलियत में है ही नहीं या फिर मरे हुए इंसान को संबोधित करने लग रहे हो। जैसे सामने ही खड़ा हो, उसे कहते हैं अपोस्ट्रॉफी। देखो क्या लिखा हुआ है, Why do not you ever work? Why don't you ever work, you stupid computer? अभी कंप्यूटर थोड़ी बात सुनने वाला है, चल मेरी स्कूटी चलती क्यों नहीं है, वही वाली बात है। स्कूटी थोड़ी चलेगी तुम्हारे चलाने से। तो एक ऐसी चीज से बात कर रहे हो जो असली में है ही नहीं।
जो असली में आपकी बात सुन ही नहीं सकता, या मरे हुए इंसानों से बात करने को भी कह देते हैं अपोस्ट्रोफी। डोंट टेल मी नाउ डियर आईज, अभी आंखें आपसे बात करेंगी क्या? आंखें बात करेंगी क्या? ओ मेरी प्यारी आंखों दिखाओ तो जरा झलक उसकी, समझ गए? दिखाएंगी नहीं आपकी आंखें उसकी झलक, फोन दिखा सकता है ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डियर आईज। आई थिंक समझ गए होंगे अपोस्ट्रोफी का मतलब या तो वो इंसान मर चुका है या निर्जीव को इंसान बना के आप बात कर रहे होते हैं। ये लो जी, हाइपरबोल अतिशयोक्ति, इतना बढ़ा चढ़ा के कहना कि समझ में ही ना आए बात। लंबी लंबी फेंकना, वो इतनी लंबी थी जितनी की कुतुब मीनार है, इतनी लंबी जितनी कुतुब मीनार। अभी है थोड़ी ना भाई, असली में इतना लंबा इंसान होगा तो भाई कुतुब मीनार को हटाओ, उसी को जाकर के बिठा दो ना उसकी जगह पे। कुतुब मीनार पे बेचारी थक गई होगी खड़े खड़े, है ना? ऐसी ऐसी बात हम लोग करते हैं। आप जब मेरी बातें सुन रहे होगे ना इस वीडियो में, तो आपको कई हजार एग्जाम्पल दिमाग में आ रहे होंगे, अच्छा ये भी इसका है, ये भी इसका है। समझ बनते ही तो बड़ी आसान चीज है, समझ नहीं बनी तो बड़े मुश्किल है ना? तो समझ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सीखो ध्यान से। तो हाइपरबोल होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। देखो क्या बोल रहा है, आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूं कि मैं आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं एक घोड़े को खा सकता हूँ। मैं इतना भूखा हूं कि घोड़े को खा सकता हूँ। अभी क्या फेंक रहा है यार, घोड़ा थोड़ी तू खा सकता है ना? घोड़ा थोड़ी आप खा सकते हो। एक फूक मारूंगा उड़ के गिरेगा 200 किलोमीटर दूर। कमाल यार, कमाल यार, ऐसे थोड़ी होता है तेरी फूक से इतने किलोमीटर दूर मैं उड़ूंगा। फिर तेरी फूक को इस्तेमाल कर लेंगे, टेक्नोलॉजी की बड़ी सारी जगहों पे जोरदार फूक की आवश्यकता पड़ती है ठीक है? तो उस सेंस में आता है जब हम बहुत ही ज्यादा किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहने लग जाएं, दैट इज हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। ये लो, पर्सोनिफिकेशन, ओहो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, निर्जीव चीजों को इंसान बना दिया जाता है, मानवीकरण कर दिया चीज का। क्या कर दिया? मानवीकरण कर दिया। मतलब जैसे वो इंसान है ऐसी कह दी उसके बारे में बात। माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग, येल्ड का मतलब चिल्लाना होता है, मेरा अलार्म मुझ पे चिल्लाया सुबह। चिल्ला सकता है क्या अलार्म? क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता। तो दैट इज येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग। तो अलार्म आप पे कभी चिल्ला ही नहीं सकता, तो अलार्म चिल्ला रहा है यानी इंसान जैसा उसको दिखा दिया। तो जब हम किसी चीज को बिल्कुल इंसानी रूप में दिखा देते हैं, द एटीएम डाइड, पैसे निकालने थे एटीएम मर गया। असली में थोड़ी मर सकता है एटीएम, है? ये सोफा तो ना मुझे एकदम ब्रेड जैसा लगता है, मैं जिस स्टूडियो में खड़ी हूँ सोफा रखा है, तो सोफा मुझे ब्रेड जैसा लगता है। अभी ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, है ना? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो सोफे को हमने किसी ऐसी चीज से कनेक्ट कर दिया जैसे कि वो असली का ही हो जाए, कोई ऐसी सी चीज जो रियल में ही लगे कि हाँ असली का ही इंसान हो। जैसे तो अलार्म मुझ पे चिल्लाया, एटीएम मर गया, है ना? तो इस तरह की सिचुएशन में आप उन्हें कह सकते हो पर्सोनिफाई कर दिया। और पर्सोनिफाई कर दिया यानी किसी इंसान जैसा उसको दिखा दिया। ये देखो, ये ध्वनि सूचक है, ओनोमेटोपिया। ध्वनि सूचक का क्या मतलब है? अगर किसी छोटे बच्चे को एक्शन मूवी दिखाओगे ना, तो एक्शन मूवी देख के आके वो बोलेगा हीरो ने ऐसे किया डिशुम। तो दैट डिशुम वर्ड जो आप कह रहे हो उसको हम कहेंगे आपका ध्वनि सूचक अलंकार, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ओनोमेटोपिया। इंग्लिश में बोलेंगे हीरो ने जैसे ही उसको डिशुम किया वो धुड़ुम करके गिर गया तो डिशुम धुड़ुम इन शब्दों को कहते हैं, मतलब उस चीज की साउंड को ही एकदम शाब्दिक रूप दे करके कह दिया है ना? उस चीज की साउंड को ही छम छम करके आई, ऐसे छम छम करके थोड़ी आएगी, टप टप पट पट कुछ करके आई होगी। तो छम छम करके आए कि टप टप करके आए कि पट पट करके आए, वो सारे ही सेंस आपके क्या होंगे? सारे के सारे ध्वनि सूचक में आएंगे। तो किसी एक्शन को या उसकी साउंड को ही ऐसे दिखा देना। देखो, इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स इवोक द एक्चुअल साउंड ऑफ द थिंग। उस चीज की असली आवाज को दिखाने लग जाएं, उस अलंकार को कहते हैं आपका ध्वनि सूचक। बेटा क्या कह रहा है देखो, टर्न ऑफ द ड्रिपिंग वाटर टैप। ड्रिपिंग होता है टप 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 करता, तो पानी टप 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 करके गिरता है ना, तो टप 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 जो शब्द है आपका वो आपका इस अलंकार में आ जाएगा। शैली एंड लीजा स्टार्टेड गिगलिंग। गिगलिंग का मतलब हंसना, ही इस तरीके से। तो सो नींद में हंसने लग रही हैं, तो उनके हंसने की साउंड को ही कह रहा है क्या यहाँ पे? गिगलिंग। जैसे वो हंस रहे थे, कैसे हंस रहे थे? ही।
रावण कैसे हंसता है, हु हा हा हा। तो ये जो साउंड्स को दिखाते हो ना आप, जब किसी चीज की साउंड को ही आप एकदम फोकस करके मेनली बताने लग जाओ, तो ध्वनि सूचक शब्दों को बेसिकली कह रहे हैं ध्वनि सूचक शब्दों को बेसिकली कह दिया है आपका ये जो अलंकार है, इंग्लिश में क्या कह रहे हैं हम इसे, ओनोमेटोपिया। ठीक है, ये आपका लास्ट फिगर ऑफ स्पीच था। नाउ वी आर डन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट सी वीडियो। जल्दी बताना हेल्प हुई कि नहीं हुई, थोड़ा बहुत टॉपिक समझ आया कि नहीं आया, पेपर में क्वेश्चन आया तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, 2-3 बार वीडियो सुन लेना, छप जाएंगे दिमाग में, बड़े आसान से हैं। मिलती हूं अगली किसी मजेदार क्लास के साथ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।